ये वीडियो तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है, मगर फ्यूचर में तुम्हारे ज़रूर काम आएगी। दरहकीकत बहुत से आदमी ना जानते हुए भी नाइस गाय कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। शायद तुम या तुम्हारा कोई जानने वाला हमेशा नाइस गाय बनने की कोशिश करता रहता है, और अगर तुम भी एक मिस्टर नाइस गाय हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। अब ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से है या एक्सट्रीम फेमिनिज़म की वजह से, जिसकी वजह से तुम मिस्टर नाइस गाय बन चुके हो। मगर जैसे भी बने इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस नाइस गाय के खेल से छुटकारा हासिल करो। इससे पहले कि तुम ये सोचना शुरू करो कि नाइस गाय होने में क्या गलत है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम हो कि एक नाइस गाय और मिस्टर नाइस गाय में क्या फ़र्क होता है। हर एक नाइस गाय ये मानता है कि अगर वो हर किसी से अच्छा है तो दुनिया उसे वो सब कुछ देगी जिसकी उसे तलाश है। मगर ये एक फैंटेसी ही है। हकीकत तो ये है कि तुम जितने ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हो, ये दुनिया तुम्हें उतना ज़्यादा ही इस्तेमाल करती है। अगर अब मैं तुमको ये बताऊं कि एक नाइस गाय की एक डार्क साइड होती है तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं तुमको ये बताऊं कि मिस्टर नाइस गाय एक्चुअली एक अच्छा आदमी नहीं होता, बल्कि दिखने में अच्छा होता है, मगर मन ही मन में वो तुमसे बदले में कुछ न कुछ डिमांड करना चाहता होता है। मिस्टर नाइस गाय एक अग्रेसिव इंसान होता है जो अपने मन की चीज़ को पाने के लिए मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो बिना किसी किस्म के लड़ाई झगड़े के तुम्हारी रजामंदी लेना चाहता है। अल्फ़ा मेल हर तरह से मिस्टर नाइस गाय से बिल्कुल बरअक्स होता है। उसे किसी किस्म की रजामंदी या फेवर की ज़रूरत नहीं। अल्फ़ा मेल को लड़ाई झगड़े का खौफ नहीं होता। इसका ये भी मतलब नहीं कि वो मुश्किलात में फंसना पसंद करता है, मगर वो मुश्किलात से घबराता नहीं है। वो इन मुश्किलात को खुले दिल से वेलकम करता है, मगर एक मिस्टर नाइस गाय ऐसा कभी नहीं करता। मिस्टर नाइस गाय ये सब सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो एक तरह से बुज़दिल होता है, और वो अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए अखलाकियात का सहारा लेता है और दूसरों से अच्छा बर्ताव रखता है। वो इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है कि उसमें सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। रिलेशनशिप्स बनाने में भी मिस्टर नाइस गाय अल्फ़ा मेल से मार खा जाता है। मिस्टर नाइस गाय खुद को महबूब के कदमों में बिछा देता है। वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करता, और अगर कोई लड़की उसे ठुकरा दे वो उल्टा उसे ही बेवकूफ़ समझता है। मगर एक अल्फ़ा मेल ऐसी फजूलियात में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे पसंद करता है या नहीं। अब इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अल्फ़ा मेल भी किसी लड़की से रिजेक्ट हो सकता है मिस्टर नाइस गाय की तरह। मगर फ़र्क यहाँ पर है कि अल्फ़ा मेल हकीकत को तस्लीम कर लेता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं जिनसे वो रिश्ता बना सकता है। मिस्टर नाइस गाय अपना बहुत सा वक्त फ्रेंड जोन में ही गुजार देता है, इस उम्मीद से कि शायद महबूब की नज़रों में उसकी कदर एक दोस्त से बढ़कर कुछ और बन जाए। वो ये बात तस्लीम ही नहीं कर सकता कि वो रिजेक्ट हो चुका है, और इस हकीकत को अपने मन ही मन में कुछ और रूप दे देता है, जिससे उसको वक्ती खुशी और उम्मीद मिली रहती है। वो अपने इसी रवैये की वजह से अक्सर लाइन में आखिर पर ही शुमार किया जाता है। मिस्टर नाइस गाय कैटेगरी से बचने के लिए तुम्हें 3 गलतियों को दुरुस्त करना होगा। नंबर 1, स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। लोगों को तुम्हारा फ़ायदा उठाने का मौका ही ना दो, इस वजह से कि तुम किसी को ना नहीं कर सकते। ये चीज़ उनकी नज़रों में आपकी कदर को मज़ीद बढ़ा सकती है, तो थोड़ा अपने लिए खुदगार्ज़ बनना नॉर्मल है। नंबर 2, एक्सेप्ट द रियलिटी। इस बात को इग्नोर ना करो कि तुम एक मिस्टर नाइस गाय हो। वैसे कोई भी अपने आप को मिस्टर नाइस गाय कहलाना नहीं चाहता जिसे लोग इग्नोर करें, इसलिए अपने आप पर तवज्जो दो, इस तरह के जैसे तुम अपने आप से ही अनजान हो, और अपने आप से जुड़े हक़ाइक़ का सामना करो। नंबर 3, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर फोकस करो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉडी इज़ ए स्ट्रॉन्ग माइंड।